डाइपोल। अब हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताएंगे। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पहले वाले वीडियो में जब मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए बताया, जो कि अभी कर रहे थे। अब आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, अगर हम एक से ज्यादा चार्ज इकट्ठे करें, ऐसे इनका एक कलेक्शन लें, ऐसा किसी भी एक शेप में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये कहलाता है सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है। अब सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए अलग से डिस्कशन है। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, तो देखो एक अगर एक चार्ज हो तो उसके चारों तरफ का जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होगा, तो स्फेरिकल पॉइंट, और फिर इसके बाद बहुत सारे पास पास रखे हुए हैं, तो उन सब से किसी एक पॉइंट पर जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट। उसके लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके हर पॉइंट से, हर पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए उसका हम वेक्टर सम निकालते हैं, तो वो जो जितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए होती है। ये हो गया नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। नो मैटर व्हाट इज द साइन ऑफ द चार्ज, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका कोई कंसीडरेशन नहीं है। जैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको वेक्टर के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस करते चले जाएंगे, वेक्टर माइनस नहीं होता, और जो रिजल्टेंट आएगा वही उस सिस्टम से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पर। ये तो हो गया एक डिफरेंट टाइप का सिस्टम। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम है इलेक्ट्रिक चार्जेस का जिसमें सेम चार्जेज हो, क्वांटिटी सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, बट अपोजिट हो, और बहुत पास रखे गए हो, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर? Any equal and opposite charges placed at very small separation is called electric dipole. ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सिस्टम लिखो, द सिस्टम ऑफ two equal and opposite charges placed at very small separation is called electric dipole. भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल्स में होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने रहा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम जो है उसका जो चार्ज है +1 होता है सोडियम आयन का, और क्लोरीन का -1 होता है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम्स में होती है, मतलब बहुत कम। तो ये आपके कहलाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस तरीके के कॉम्बिनेशंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का कॉम्बिनेशन जो होगा वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इंपॉर्टेंस इसका है इलेक्ट्रिक डाइपोल का कि हमें इस तरीके के सिस्टम जो NaCl का मॉलिक्यूल बना उससे किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसमें इनको अलग अलग चार्ज ना लेके एज ए होल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह लेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि टू चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, both charges are placed at very small distance. This tense or it acts as a single entity
या हम ऐसा कह लें एज ए सिंगल चार्ज, सिंगल क्या लिखें, इट एक्ट्स एज ए सिंगल सिस्टम, ऐसा लिखें दोनों को मिला। तीसरी चीज, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर ये दोनों चार्ज बहुत पास रखे हुए हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, और एज ए सिस्टम यानी एज ए सिंगल चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनका टोटल चार्ज कितना होगा? प्लस क्यू एंड प्लस माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। इसलिए इसका टोटल चार्ज जीरो होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, जीरो नहीं होती, यानी E डज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। बिकॉज क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव ए मोमेंट। मोमेंट का मतलब क्या होता है? मोमेंट का मतलब है कि ये होल सिस्टम जो है वो एक खुद अपने चार्ज की तरह काम करता है, यानी इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? मतलब ये है कि ये प्लस चार्ज रखा हुआ है, ये माइनस रखा हुआ है, ये यहां पे माइनस है, ये प्लस है, तो इसकी जो टोटल चार्ज तो जीरो है, लेकिन इसकी वजह से इसके सराउंडिंग में जो पॉइंट्स है उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो नहीं है। जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि ये अगर जीरो तभी नहीं होगी जबकि ये पूरा सिस्टम एक पर्टिकुलर चार्ज की तरह काम नहीं कर रहा हो, और अगर पर्टिकुलर चार्ज के लिए की तरह जो काम कर रहा है, यानी इसका जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। समझ आ गई बात? ये जो प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट क्या होता है, कितना होता है? तो अपन अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज ए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इट इज मेजर्ड एज, ये ऐसे नापा जाता है, इट इज मेजर्ड एज, कैसे? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सेपरेशन। It is measured as magnitude of multiplication of magnitude of either charge and separation। ठीक है, समझ आ गई बात? And it is denoted by P, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। And it is a vector quantity, सो इसको लिख पाएंगे अपन P इक्वल टू किसी एक चार्ज का प्लस हो या माइनस इसका मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन, इसे हम लेते हैं 2L। 2L क्यों लेते हैं कि अगर एक ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है
उस डिस्टेंस के सेंटर को हम मानते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हियर इतना एल और इतना एल, इसलिए टोटल 2L लिखा जाता है और इसका यूनिट होगा कूलाम इनटू मीटर, क्योंकि चार्ज कूलाम में और ये मीटर। सो ये इसका यूनिट होगा CM, कूलाम मीटर। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। सो इसकी डायरेक्शन जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू और इसके बीच की डिस्टेंस 2L है और इसकी जो होगी वो P होगी, ऐसा। क्लियर? सो इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आगे हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से के अराउंड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और कितनी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, इसे आप नोट कर लें।